जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं और कुछ लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत की कथा पढ़कर अपने उपवास को पूरा करें और शिव जी की पूरी कृपा पाए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वो ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस साहूकार की हर एक मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा भगवान शंकर से जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की जो आयु होगी वो सिर्फ 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। ना तो उसे इस बात की खुशी थी और ना ही उसे इस बात का दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की हमेशा पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उस साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मण को भोजन कराते हुए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक बड़ा नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र का काना होने की बात राजा से छुपा रखी थी। अब उसने एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुझे भेजा जाएगा वह राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो अभी काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई और दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने खूब यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल हुई उस दिन भी मामा ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्द भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर को सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को जरूर दूर करें। जब शिव जी मर्द बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी मृत्यु पूरी हो चुकी है, इसलिए ये मर्त हो गया है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़की का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो तुरंत प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वो बहुत ही खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सौपन में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भगवान शिव की जय। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी कहानियाँ जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।